अब हम लोग डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। द बेसिस ऑफ लोकेशन के हिसाब से इनके नाम है फंडिक ग्लैंड्स जो कि मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स भी इन्हें कहते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स और कार्डियक ग्लैंड्स। लोकेशन के हिसाब से यानी कि फंडिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे बॉडी एंड फंडस में, स्टमक के बॉडी और फंडस में। पाइलोरिक ग्लैंड्स पाइलोरिक पार्ट में प्रेजेंट होंगे और कार्डियक ग्लैंड्स कार्डियक पार्ट में प्रेजेंट होंगे। अब फंडिक ग्लैंड्स में कौन कौन से सेल आएंगे उस एरिया में, वहाँ पे चीफ सेल्स होंगे। चीफ सेल्स को पेप्सिनोजन सेल भी कहते हैं। पैराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल्स HCl सिक्रीट करते हैं जो। म्यूकस नेक सेल, EC सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स और विचित्स्की सेल या इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। अब पाइलोरिक ग्लैंड्स में मेन हम लोग ये गैस्ट्रिक सेल्स पाइलोरिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखने की बात है, MCQ पॉइंट। और EC सेल्स, इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, विचित्स्की सेल्स और इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, ये तीनों में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें भी कार्डियक ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और कार्डियक ग्लैंड्स की बात करें तो मेनी म्यूकस सेल्स, इसमें म्यूकस सेल्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है और चीफ सेल्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। चीफ सेल्स फंडिक ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होंगे और कार्डियक ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होंगे। और इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स और इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स तीनों में प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग डायग्रामेटिकल बेसिस पे लोकेशन समझ लेते हैं। ये है म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल और पैराइटल सेल। ये प्रेजेंट है ये फंडिक ग्लैंड्स के पार्ट हैं, ये फंडस और बॉडी में प्रेजेंट होंगे। और वाइट जो सेल्स हम लोग देख पा रहे हैं ये सारे चीफ सेल्स हैं, सबसे ज़्यादा इनका नंबर है और ये प्रेजेंट है बॉडी एंड फंडस में और कार्डियक पार्ट में। अब हम लोग समझते हैं गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन। तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन वाटर होता है 99.5% और जो बाकी बच गया वो सॉलिड होता है, सॉलिड 0.5%। अब इसी पे मेन ध्यान देना है हम लोग को। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होंगे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक में होंगे इंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इंजाइम्स में अगर हम लोग देखें तो इंजाइम्स होंगे पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज और यूरिएज। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होंगे म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में HCl जो कि पैराइटल सेल से रिलीज होता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट। अब हम लोग एक खास बात जान लेते हैं, एक मेन चीज़, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीफ सेल्स क्या क्या रिलीज करेगा, सेल्स और उसके सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। चीफ सेल्स क्या क्या रिलीज करेगा, चीफ सेल्स रिलीज करेगा पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज और यूरेज। और पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। और म्यूकस नेक सेल म्यूसिन रिलीज करेगा। जी सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, सिर्फ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, वो रिलीज करेगा गैस्ट्रिन। इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स से रिलीज करेंगे सेरोटोनिन और इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स ECL सेल्स ये रिलीज करेंगे हिस्टामीन।